तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मोस्ट अवेटेड एनिमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो बिना किसी देरी की। शोट की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आइलैंड के ऊपर बहुत सारे शिप्स उस आइलैंड को घेरे हुई थी और उसका कैप्टन कह रहा था कि हाँ, हम उसे नहीं हरा सकते, वो तो हमारे लीग से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, उन्हें तो बस अब हंटर ही हरा सकता है, तो जल्दी उन हंटर को सब वो आपको भेज दो। और ऐसा होते ही हमें अगले सीन में पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और किसने वहाँ पे बहुत सारी चींटियों का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पे उनकी मुठभेड़ हो गई थी उन चींटियों की और चींटियों ने उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गई थी और वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स जो है वो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। पर एक हंटर जो है अभी वो बस मरने की कगार पे आया था, वो बोला था मेरा क्या होगा। पर इसी बीच वहाँ पे जो एस रैंक के सिपाही है वो वहाँ पे आ जाते हैं और उस हंटर को बचा लेते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो उसके ऊपर उसकी हालत देख के उसके ऊपर हीलिंग मैजिक करता है। और हीलिंग मैजिक से होता क्या है कि हीलिंग मैजिक से उसके पूरे जो घाव है वो भर जाते हैं। पर इसी बीच उसके ऊपर कुछ एंड्स हमला कर देती है, पर उसके पीछे उसके जो टीममेट्स थे वो उसे कवर करते हुए और एंड्स को भी ठिकाने लगा देते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो योनो रहता है वो उन एंड्स को संभाल रहा रहता है और वहाँ पे उनकी पूरी हंटर्स की टीम आ गई थी जो एस रैंक के हंटर्स थे। पर तभी योनो बोलता है क्या सब लोग ठीक है, जिसपे उसका जो टीममेट है वो बोलता है हाँ, अभी सभी लोग खतरे के बाहर है। और ऐसा सुनते ही योनो को थोड़ी राहत मिलती है, पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ी चींटी आ जाती है, जिसे देख के योनो और योनो का दोस्त जो है वो थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। पर वो बिना कुछ सोचे समझे उस चींटी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर योनो ने उस चींटी के 2 दांत पकड़ के उखाड़ दिए थे और योनो बोलता है अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से शॉक दे दो। और ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि आसमान से एक बहुत ही बड़े बिजली का झटका उस चींटी को लग जाता है और वो वहीं पे धराशायी हो जाती है। और जो हमारा योनो है वो उसको आखिरी ब्लो में ख़त्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जो योनो है बोलता है कि क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, जिसके उसका दोस्त बोलता है हाँ, तुमने सही कहा, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। पर ऐसा होते ही वहाँ पे और चींटी आ जाती है जो उन लोगों को मारने को ही तुली थी। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है चलो, अब हम दोनों को इसे संभालना है। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो योनो है वो अपनी छुपी हुई पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, उसकी शरीर बहुत ही ज़्यादा दुगना हो जाता है और जो उसका दोस्त सभी बादलों को एक साथ कर लेता है और उसके अंदर भर भर के बिजली पकड़ लेता है और वो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। पर वहाँ बैठा हुआ एक बंदा जो रहता है वो आवाज़ सुन लेता है और उसे पता चल चुका रहता है कि उसके साथियों ने आधा काम कर दिया है, अब आधा काम उसके हाथ में है। और वो सामने देखता है तो वहाँ पे सामने पूरी चींटियों की जो सेना थी वो वहीं पे आ रही थी और जो यहाँ पे हंटर्स की जो टीम थी वो बोलती कि सब लोग रेडी रहो, चींटियों की पूरी टीम हमारे पास आ रही है। और ऐसा सुनते ही वहाँ पे जो एक बंदा है वो अपना फायर मैजिक यूज़ करता है। उसका फायर मैजिक बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है क्योंकि वो एक ही फायर मैजिक से उसकी पूरी चींटियों की सेना को तबाह कर देता है। और वो बोलता है कि ये इतना इजी काम था, मुझे इसके लिए नहीं भेजना था। अभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले एक पोर्टल अचानक से इस दुनिया में ओपन हो गया था, जिस पोर्टल से बहुत सारे मॉन्स्टर इस दुनिया में आने लग गए थे और वो लोग किसी भी वेपन से गिन से मर रहे नहीं थे। तो उनको मारने के लिए स्पेशली बनाए गए हंटर्स जो उनकी पावर अवेक होती थी और उनकी पावर को क्लासीफाई कर दिया गया था ABC से। और इनकी पावर एक बार अवेकन होने के बाद आप कितनी भी हाथ पैर मार दो, इनकी पावर को आप और बढ़ा नहीं सकते थे। और सीन शिफ्ट होता है एक नए शहर पे, जहाँ पे पोर्टल के सामने बहुत सारे हंटर्स लोग अपना काम कर रहे थे और जहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम कीमोटो रहता है और उसका दोस्त जहाँ पे पास रहता है वो वहाँ पे आ गया था। पास बोलता है कि क्या जिम, मुझे एक काम मिल सकता है, मेरी बीवी पेट से, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। पर इसी बीच हमारे इन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है जिमू और वो वहाँ पे आने के बाद सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा भाव देने लग जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो जिमू, तुम बहुत ज़्यादा बैटल से आए हो। तभी वहाँ पे जो हमारा पास जो रहता है वो बोलता है कि ये इस बंदे को इतना भाव क्यों मिल रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वो बोलता है नहीं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, इसलिए सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हैं। पर ऐसी होती ही हमें जिम दिखाया जाता है जिसके सामने जूही आ गई रहती है और वो बोलते क्या तुम ठीक हो, तुमने पिछली बार तुम्हें 7 हफ्ते से हॉस्पिटल में थे। पर इसी बीच हमें पता चलता है जो वहाँ पे हंटर्स का जो बहुत ज़्यादा बॉस था वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि हमें मिशन पे चलना है, तो जल्दी सभी लोग चलो। और सभी लोग मिशन पे चलने लग जाते हैं और सभी लोग जाते हुए जिमू को विश करते जाते हुए कि तुम संभाल के रहना। और जिसपे जिमू जो है अपनी कटाना को देख रहा रहता है, मतलब कटाना नहीं, अपने चाकू को देख रहा रहता है जो उसने हाल ही फिलहाल में ली थी, जो उसकी सैलरी से बच गई थी। पर वो बोलता है कि आज मैं अच्छा करूँगा और मैं आज बहुत ही बड़ा हाथ मार के आऊँगा और मैं सब लोगों को प्रूफ करके बताऊँगा कि मैं भी। एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर जो हंटर्स लोगों का लीडर है वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वो बोलता है कि
इस बार हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला है, पर एक ऐसा पत्थर मिला है जिससे हमारे फ्यूल का काम तो चल ही सकता है, और ये पत्थर हाल ही फिलहाल में ही हमें काम में आ रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जिमी दिखाया जाता है जो एक स्टोन था उसके हाथ में, पर इसी बीच वहाँ पे जो एक ई क्लास डीमन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। अपन वो ई क्लास डीमन ने भी उसे पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। पर इसी बीच वहाँ जो है वो वहाँ पे आ जाती है और वो जिमी को पूरी तरीके से हील करने को मदद करती है, और उसका हीलिंग मैजिक जो है वो अभी काम कर रहा था, जिसपे जो हमारा जिमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। पर जो उसका आंखों के सामने उसके टीममेट जो बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार रहे थे, मतलब डी रैंक उस मॉन्स्टर का रैंक था, और ऐसा होते ही हमें पता चलता है जो हमारे जिमी का है वो अभी पूरी तरीके से हील हो गया था। पर जो हमारे जूही है वो बोलती है कि तुम्हें बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बाजू में रह के काम करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें पता नहीं तुम एक ई क्लास की भी नीचे के हो जिमी, तो प्लीज़ तुम साइड में हो जाना कभी भी फाइट होने के बाद। पर हमें दिखाया जाता है कि जो ये सब होते हुए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया था, क्योंकि उसने बस इतना बड़ा रिस्क लिया बस एक छोटे से जेम के लिए जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम है, और उसके दोस्तों ने बहुत ही अच्छा बनाया और उसे वो बात सहन नहीं हो रही थी। पता ही वहाँ पे एक बंदा है, उसे एक बहुत ही बड़ी केव दिखाई देती है जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और सभी लोग सोचते हैं कि क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं। तभी सभी लोग को जो लीडर था वो बोलता है चलो वोटिंग कर लेते हैं कौन कौन इसके अंदर जाना चाहता है और कौन कौन इसके बाहर रहना चाहता है। पर वहाँ पे किमोटो नाम का बंदा आता है, बोलता है कि हे बॉस देखो इसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है तो इसे जाना है, तो ये तो जा रहा है बॉस। और ऐसा होते ही वहाँ पे जो बॉस था वो बोलता है ठीक है चलो सभी लोग वोट कर लो जल्दी जल्दी से। फिर वहाँ पे वोटिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि सभी लोगों की वोट जो है वो अभी सेम है, और वो बोलता है कि अभी कौन बाकी है। तो वहाँ पे जो बॉस है वो बोलता है कि अभी एक जन बाकी है जिसका नाम रहता है जिमी। जिमी को बोलते सभी लोग अब तुम्हारे हाथ में, हम लोग अंदर जाएंगे या नहीं। तो जिमी सोच में गिर जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो अंदर जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, और पैसे से रहन की पढ़ाई है वो रुकेगी नहीं, और उसके जो पापा है वो भी लापता हो गए हैं और उसका भी अभी हॉस्पिटल का खर्चा बाकी है। तो वो मन बना लेता है और बोलता है सभी लोग को कि हाँ हम अंदर जाएंगे, तो चलो सभी लोग। और ऐसा होते वहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे सभी लोगों की पावर मापी जाती है, और यहाँ पे जितनी भी पावर उनके हिसाब से उसका रैंक डिसाइड कर लिया जाता है। और अपर रैंक रहता है एस रैंक के, मतलब उसके ऊपर भी एक रैंक है वो अभी क्लासीफाई नहीं किया हुआ है, और सभी लोगों को अपने रैंक जान के बहुत ज़्यादा खुश थे। और एक बंदा बोलता है कि हाँ हमें एस रैंक और सी रैंक का एक बंदा मिल चुका है, हम उसको आपके पास लेके आ रहे हैं बॉस। और ऐसा होते हमें एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट दिखाया जाता है, और उसके बाहर जो कुछ चोर जो है वो एक बैग चुरा के भाग रहे रहते हैं। पर वो भाग रहे रहते हैं, पर इसी भी सामने एक लड़की आ जाती है, पर वो लड़की वहाँ से हट रही नहीं रहती है, पर वो लड़की अचानक से एक जंप मार लेती है जिसकी वजह से उन लोगों का डिसबैलेंस हो जाता है, और लड़की उनके हाथ से पर्स भी ले लेती है, और वो लोग बाहर जाके धड़क जाते हैं किसी तो भी दीवार के अंदर, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी आ जाती है। और वो लड़की का बाल विवाह का नहीं होता है, वो उस लड़की का बैग उसे दे देती है, और वो लड़की उसे पहचान जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होने लग जाती है, तो वो लड़की ये सब देखते हुए वहाँ से भागना ही प्रेफर करती है, और वो वहाँ से भाग जाती है। और हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे लोग थे वो केव के अंदर आ गए थे, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा दरवाज़ा था जहाँ पे सभी लोग बोलते कि अभी इसे कैसे खोलेंगे। तो वहाँ पे उनका लीडर बोलते हैं उसे धक्का दे दो, और उसे धक्का देने के बाद जैसे ही वो खुलता है वहाँ पे सभी जगह पे टॉर्च लगनी चालू हो जाती है, मतलब मशाले जल जाते हैं। और जो हमारा जिमी है वो वहाँ पे देख के थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, और वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब स्कल्पचर्स थे, और वहाँ पे सभी लोग बोलते हम तो किसी मंदिर जगह पे आ गए हैं। और पर एक जो लीडर है उनका वो नीचे देखता है तो वहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ था, और एक ज़मीन के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था, पर वहाँ पे एक बोर्ड था जिसके ऊपर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। और वो जैसे उसे पढ़ने जाता है तभी जिमी को आवाज़ आती है जूही की, और जूही बोलती है कि देखो जिमी, लगता है वो मूर्ति अभी हम लोगों को देख रही थी। जिसपे जो जिमी है वो बोलता है कि कौन सी, वो वाली। और वो जैसे उस मूर्ति को देखता है उसे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो मूर्ति जो वहीं पे थी। पर एक जो बंदा है वो बोलता है तुम लोगों को यहाँ रहना तो रहो, मुझे यहाँ से घुटन हो रही तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे वो दरवाजे के पास आता है और जैसे वो उसे खोलने जाता है, वहाँ पे एक नाइट जो रहता है वो उसका पूरे धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जूही और जिमी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। फिर वहाँ पे जो उस बंदे की लाश है उसमें का जो खून है वो धड़ाधड़ गिरने लग जाता है। पर जो हमारा जिमी था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे स्टैटू जो है उसके मतलब वो सभी लोग जिंदा थे, और जिमी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था, और जूही तो पूरी तरीके से डर गई थी। और जो जिमी है उसको जूही की बात याद आती है, और फिर वो जैसे पीछे मुड़ता है तो उसे दिखता है कि जो स्टैचू है
वो उसी की तरफ देख रहा है और फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसने बहुत सारे बैटल में किए कि वो एक ई क्लास के भी इससे हार जाता है, पर अब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिल गया है कि उसके साथ क्या होता था। तो तभी वहाँ पे जो जिमी है वो सभी लोग बोलते हैं सभी लोग जल्दी नीचे हट जाओ, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। और जिमी सही होता है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तोड़ो हमला हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं वो वहीं पे जल के खाक हो जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कर्स सिंबल जैसा बन जाता है और जो जिमी है वो पूरी तरीके से कोमा में चल जाता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। और वो जो स्टैटू है वो सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहा था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 जल्दी लाने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।